नई बात नहीं लगती, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ डॉक्टर साहब बताइए। ये तो आप देखिए, अगर आप जैसे किसी कमरे में बैठे हैं और वहां आपको याद आ गया कि अरे मैंने एक चाबी रखी थी, वो कहाँ गई, तो ऊपर नीचे सब जगह ढूंढते हैं, अलमारी में ढूंढते हैं और ऊपर नीचे सब जगह पता कर लेते हैं, फिर एकदम से याद आती है अरे वो तो छत वाले कमरे में थी। तो इतना पता होते ही वो प्राप्त हो जाती है कि नहीं? बोलिए। वो तो डॉक्टर साहब, लेकिन ना ये जीव तो कई जन्मों से भटका हुआ है, तो उसको कुछ नया नहीं दिखता क्या? मतलब अंदर कुछ तुलसी वगैरह तो पहले से जो चीज है उसी की तो स्मृति आएगी। कोई नया कुछ बनाएगी, कोई भगवान बनाएंगे कि हम बनाएंगे, कोई नई चीज की प्राप्ति होगी, ऐसा होने से फिर वो उसको आगे कुछ करना पड़ता है। नहीं तो इसमें क्या करना पड़ा, याद आ गया वो उस कमरे में, वहां ऊपर छत वाले कमरे में रखी थी, तो बस वो याद आते ही मिल गई। जरूरी नहीं है कि वो सामने वहां जाके ही उसको ले, वो मिल गई। ये स्मृति ही प्राप्ति है वास्तव में। जैसे जीव भटक रहा है अनादिकाल से, तो अज्ञान है, उसको तो अनादि ही कहा है। अज्ञान है वो कब से है ये बात नहीं है, वो अनादिकाल से ही है, लेकिन वो अनंत नहीं है। जैसे अंधेरा है, वो चाहे 1,00,000 वर्षों से गुफा में है, लेकिन वहां पर हम दीपक जला दें तो अंधेरा ये नहीं कह सकता मैं 1,00,000 वर्षों से यहाँ पर हूँ, अब मैं एक माचिस की तीली से कैसे भाग जाऊं, क्योंकि उसकी सत्ता ही नहीं है। तो ये तो हमारी भूल से हमने, मैं देह हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये पद है, ये तो सब हमने भूल से माना था। तो भूल मिटने में कोई देरी नहीं लगती, जहाँ स्मृति आई वहां सारी भूल समाप्त। और भगवान का कितना अच्छा विधान है कि सन्मो कोई जीव मोई जब ही जन्म कोटि अगनासी तभी। कोई कह सकता है इतने पापी था, उस स्मृति आने से क्या होगा, वो सारे कर्मों का फल का क्या होगा, तो वो सारे के सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। जी तो डॉक्टर साहब, ये जो संसारी था तो ये बहुत ज्यादा चंचल था मन, और जीव बना हुआ था, तो ये तो मतलब उसके बाद तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता होगा, शांत एकदम। नॉर्मल क्या, फिर तो जिस मन की बात आप कर रहे हैं, हाँ, उस मन से तो संबंध ही विच्छेद हो गया। वो मन तो संसार की वस्तु है ना, तो संसार से, जड़ता से कोई संबंध ही नहीं है, तो इसलिए वो नॉर्मल क्या, वो तो नॉर्मल से बहुत ऊपर हो गया, वो गुणातीत हो गया, परमात्मा स्वरूप ही हो गया। जी ठीक, जय श्री कृष्ण डॉक्टर साहब। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बताया कि अज्ञान है वो अनादि है, किंतु वो मिट सकता है, अनंत नहीं, वो मिट सकता है। अनंत नहीं है, अनादि है, बस उसका अंत हो सकता है। जी हाँ, वो अभी हम इसको ध्यान से सुन ले, समझ ले, निश्चय कर ले तो मिट जाएगा ही। अभी इसीलिए महाराज जी ने भी कहा कि तत्व ज्ञान होने में उतना भी समय नहीं लगता कि जितना हम बोल रहे हैं, इतना भी समय नहीं लगता, खाली अपने को जानकारी होनी चाहिए। अर्जुन ने सारी बातें सुनकर के अंत में कहा कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब नष्ट हुआ तब तो एक क्षण में ही हुआ। ऐसे हमने अनंत काल, अनादिकाल से हम इस चक्कर में पड़े हैं, लेकिन अब हमें पता लग गया कि ये जो कुछ दिख रहा है ये सब मैं नहीं हूँ, मैं तो इसको देखने वाला अर्थात सदा रहने वाला हूँ, और ये दिखने वाला नष्ट होने वाला है। तो इतना जानने मात्र से ही, इसी को तो बोध कहते हैं। बोध का अर्थ क्या है कि अनजानपन मिट गया, इतनी बात है। जी नारायण। ठीक है, डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, और ये हम जो स्वामी जी की वाणी पढ़ते हैं, तो इसमें किसी भी भाई को जो चीज हम पढ़ते हैं अभी वर्तमान में अभी पढ़ रहे हैं, उसमें किसी का प्रश्न हो तो फिर हमारे शंका तुरंत प्रकट करनी चाहिए हमें, ताकि हमारा समाधान हो जाए। पढ़ना अलग बात है और उसको समझना ये अलग बात है। तो इस जब हमारे इतने उच्च कोटि के साधक जुड़े हुए हैं और वो हमें प्रेम से बताते हैं, तो इसका लाभ हमें
सबको तुरंत लेना चाहिए। कोई चीज समझ में नहीं है आप पूछें, किंतु इसमें मूल बात ध्यान में ये रखें कि जो श्लोक चल रहा है, जो भाव स्वामी जी महाराज बता रहे हैं, उसी के बारे में प्रश्न करें। और अनेक प्रश्न हो सकते हैं, वो जब कभी भी डॉक्टर साहब से टाइम लेके अपने रख सकते हैं, किंतु यहाँ मूल बात पे चलेंगे तो हम भटकेंगे नहीं और हमारा समाधान भी होगा। ठीक कह रहे हैं, आगे अब बढ़िए। डॉक्टर साहब प्रणाम प्रणाम। प्रणाम, बोलिए हाँ साहब। जी। मैं बोल रहा हूँ कि सवेरे के सत्र में हम लोग काफी चर्चा किए थे, आचार्य जी से जी। पूछा था, ये जी। स्पष्ट ठीक तो हो नहीं पाया। ये जो इसमें 15वें श्लोक में यहाँ जो लिखा है, सदा साथ रहने वाला, फुटनोट में है ये, सदा साथ रहने वाला तथा परस्पर साक्ष्य भाव रखने वाले दो पक्षी, जीवात्मा परमात्मा, एक ही वृक्ष, यानी शरीर को यहाँ वृक्ष कहा है, एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। यानी इस रूपी वृक्ष पर दोनों जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है, दोनों इस वृक्ष पर बंधे हुए हैं। तो उन दोनों में से एक जीवात्मा तो उस वृक्ष के कर्म फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा परमात्मा उसका उपभोग नहीं करता हुआ केवल देखता रहता है। यहाँ क्या भाव है? जी जी, यहाँ सीधा सीधा ही भाव है कि जीव क्यों हुआ कि वो कर्म फल से जो कुछ भी उसको भोग मिले हैं वो उनको भोगने लग गया है, तो वो साक्षात परमात्मा ही, इसलिए उनको सखाया कहा। ये दोनों परस्पर में सखा है, मित्र है, अर्थात दोनों एक ही हैं। तो इसलिए सदा साथ रहने वाले तथा परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी हैं। तो भगवान ने यहाँ पर वास्तव में हमें अपने समान ही बताया है। और जब मनुष्य को तत्व ज्ञान हो जाता है तब भी भगवान कहते हैं मम साधर्म मागता, अर्थात वो जीव था लेकिन अब वो मेरी सहधर्मता को प्राप्त हो गया, अर्थात जैसा मैं हूँ वैसे ही वो है। तो ये यहाँ पर जो सखा भाव है ये इसीलिए कहा गया है कि तुम और हम एक ही हैं। लेकिन बात क्या है कि मैं साक्षी भाव से देखता रहता हूँ और तुम है उनका उपभोग कर रहे हो, यानी जो अच्छे अच्छे पदार्थ मिले हैं उनका स्वाद ले रहे हैं, उनका दृश्य देख रहे हैं, उनका स्पर्श का आनंद ले रहे हैं। और कभी दुख आ गया तो उस दुख का भोग क्या है, रो रहे। और परमात्मा को और संसार को लांछित कर रहे हैं कि ये क्या कर दिया परमात्मा आपने मेरे साथ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था इत्यादि। तो ये साक्षी भाव जिसको कहते हैं वो देखता रहता है। परमात्मा उपभोग नहीं करते, केवल देखते रहते हैं। अर्थात वो पूरी सृष्टि चल रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो केवल साक्षी हैं, उनका इससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो ये बात यहाँ इस श्लोक में कही गई है। तो अगर हम भी साक्षी भाव रखें, अर्थात जो कुछ हो रहा है मैं चेतन हूँ और ये जड़ता में सब कुछ हो रहा है, इस तरह से यदि हम अभी अपने आप को अपने स्वरूप में स्थित रखें और हमेशा के लिए और उसी स्वरूप में रहें तो हम परमात्मा की सधर्मता को प्राप्त हो जाएंगे। जी आप बताइए। क्लियर हो गया दायमा जी, आपका क्लियर हो गया? जी जी, बहुत क्लियर हो गया। उसका एक थोड़ी सी बात और क्लियर करिए डॉक्टर साहब। पूछिए आपने बहुत पूछिए। सुंदर इसको, यानी जैसे परमात्मा साक्षी भाव से देख रहे हैं, वैसे हमको भी साक्षी भाव से देखना चाहिए जी। उनका जीव का उपभोग नहीं करना चाहिए। हाँ जी, ये बात। लेकिन एक चीज है कि जिससे ये बोल रहे हैं कि परमात्मा उनका उपभोग नहीं करता, वह केवल देखता रहता है। लेकिन परमात्मा को भोक्तृत्व भी, उनमें भोक्तृत्व वो बोलते हैं कि मैं सबका भोक्ता हूँ। ये 5वां अध्याय का 29वें श्लोक में बताया ना कि भोक्तारम भोक्तारम येकतपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वयं सर्वभूतानाम। वहां पर जो भोक्ता का भाव है वो हमारे जैसा भोगी का भाव नहीं है। वहां पर ये कहना है कि तुम जितने यज्ञ तप दान इत्यादि करते हो, चाहे वो तुम देवताओं के लिए करो, चाहे तुम अपनी कामना सिद्धि के लिए करो, लेकिन वो वास्तव में उपासना मेरी हो रही है, सकाम भाव से कर रहे हो, इसलिए तुमको उसका सकाम फल मिल जाता है। लेकिन मैं तो
सुहृदम सर्वभूता नाम, मेरे प्रति कोई अगर दुर्भाव रखता है तो भी मैं उसका भलाई करता हूँ। मैं इस तरह का हूँ। लेकिन पूरी जितने भी उपासनाएं हैं वो चाहे किसी की कर रहे हो, वो वास्तव में मेरी ही हो रही है, और वो सकाम भाव से कर रहे हैं, इसलिए जो है उनको उसका जो नाशवान फल मिलता है। जी जी जी, बहुत सुंदर। वो हमारी तरह भोगता नहीं है भगवान। वो तो कहते हैं, एक जगह उन्होंने साफ कहा है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान अवाप्त वाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। मुझे कुछ भी करना बाकी नहीं है, कोई कर्तव्य मेरे लिए नहीं है, और न कोई मेरे लिए प्राप्तव्य है, अर्थात मुझे कुछ मिलना बाकी है इसलिए अब कोई मुझे दे, तो न प्राप्तव्य है न कर्तव्य है, और न मैं किसी चीज का करता हूँ न मैं किसी चीज का भोगता हूँ। भगवान साफ साफ कहते हैं, मुझे करना जानना या पाना कुछ भी बाकी नहीं है। तो भगवान है वो तो उस पूरी सृष्टि अपने अंदर समेट करके और अपने आप में स्थित है। इसी तरह से साधक भी यदि पूरी सृष्टि है, इसको एक प्रकार से कि अभाव है, असत है, ऐसा स्वीकार करके अपने आप में स्थित हो जाए तो वो स्वयं परमात्मा ही है। इसीलिए कहा है अहम ब्रह्मास्मि। तो महाराज जी ने इसको शुद्ध करते हुए कहा कि साधक को ये मानना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन साधक को ये मानना चाहिए कि ब्रह्म अस्ति। और श्रद्धेय सेठ जी ऐसा कहते थे, अहम ब्रह्मास्मि है वो जो कहता है वो हाथी को अपने ऊपर चढ़ाता है। तो वास्तव में ब्रह्म ही है, ये है मूल बात। तो ये परमात्मा स्वरूप की अगर अनुभूति होती है तो फिर अहम भाव मिट जाता है। जी बहुत सुंदर। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। समाधान हो गया। हाँ जी मोहनलाल जी। ठीक है, हाँ जी। अब महाराज जी अगले पैराग्राफ में बताते हैं, जीव में निष्काम भाव यानी कर्मयोग, स्वरूप बोध यानी ज्ञान योग, और भगवत प्रेम यानी भक्ति योग, तीनों स्वतः विद्यमान हैं। जीव में निष्काम भाव, स्वरूप बोध और भगवत प्रेम तीनों स्वतः विद्यमान हैं। जीव को अनादिकाल से इनकी विस्मृति हो गई है। एक बार इनकी स्मृति हो जाने पर फिर विस्मृति नहीं होती, कारण कि ये स्मृति स्वयं में जागृत होती है। बुद्धि में होने वाली लौकिक स्मृति बुद्धि के क्षीण होने पर नष्ट भी हो सकती है, पर स्वयं में होने वाली स्मृति कभी नष्ट नहीं होती। डॉक्टर साहब, ये जो स्वामी जी बार बार ये कहते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये बात हमें स्वीकार करनी है, स्वयं से स्वीकार करनी है, मन बुद्धि से नहीं। जी तो ये जो बात बार बार आती है, तो हमारे पास तो डॉक्टर साहब स्थूल रूप से मन बुद्धि यही सब है, सूक्ष्म से सूक्ष्म। तो ये स्वयं में जो स्वीकृति होती है, इसके लिए हमें क्या क्या ऐसी बात है जो स्वयं में हो, क्योंकि वो स्वयं तो हमें दिखता नहीं। मन बुद्धि तो हम जानते हैं कि बुद्धि के द्वारा निश्चय होता है, मन के द्वारा चिंतन होता है। तो हम जो भी नाम जप या कीर्तन वगैरह जो भी करते हैं वो सब बुद्धि का निश्चय और मन से करते हैं। तो ये स्वयं से होना ये क्या है, ये सीधा सीधा सरल बताइए ताकि हम स्वयं से स्वीकार करें। हाँ, एकदम सीधा सीधा इस पे विचार करते हैं। बात ये है कि जो बुद्धि से हम जो याद करते हैं उसके लिए तो बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे गीता जी हम एक अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय याद कर लेते हैं, और यदि उसको बार बार दोहराते नहीं तो हम भूल जाते। लेकिन जिस चीज को हम स्वयं में स्वीकार कर लेते हैं उसको कभी नहीं भूलते। जैसे हमने अपना नाम है वो बुद्धि से याद किया है कि स्वयं में स्वीकार किया है, आप ही बताइए मोहनलाल जी। ये तो कभी भूलते ही नहीं। तो आप याद करते हैं क्या, इसका अभ्यास करते हैं? नहीं, कभी नहीं करते। तो फिर भूलते कभी भी नहीं। अच्छा। तो ये है स्वयं में स्वीकार करना।
और बुद्धि में स्वीकार करना वो है कि हमने बुद्धि से गीता जी याद करी और वो फिर भूल गए, क्योंकि बुद्धि में तो बुद्धि खुद ही नष्ट होने वाली चीज है, तो उसमें जो डाला वो चला गया। लेकिन नहीं, जो ये बात असत वस्तु, तो असत ठीक है, वस्तु ये बात तो आपकी ठीक है, किंतु स्वयं में करें कैसे? बुद्धि का तो हमको मालूम है कि हम ये अच्छा बार बार पढ़ेंगे, अब स्वयं अच्छा, में करें कैसे? अच्छा, नाम को आपने कैसे किया, आपने कैसे स्वयं में स्वीकार किया, कैसे किया? वो शुरू से बता रहे हैं कि आपका मोहनलाल नाम है, तो हम तो वही याद करना की जरूरत ही नहीं है, वो तो शुरू से वही जमी हुई है बात अंदर में, मारवाड़ी भाषा बोलते हैं, जमी हुई है। आप उसको अभ्यास करते हैं क्या, कहीं भूल ना जाओ? नहीं, कभी नहीं किया। अच्छा, आप सोए हुए रहते हैं, 20 आदमी सोए हुए हैं, और मोहन नाम लेने से आप ही उठते हैं कि वो 20 आदमी उठते हैं? मैं उठूंगा। तो आप तो उस समय सोए हुए हैं, वहां न तो बुद्धि है न कोई संसार से संबंध है, गहरी नींद में सोए हुए, तो कैसे उठ जाते हैं? आपने ये स्वीकार किया है अपने आप से कि मैं हूं मोहन, ये आपने स्वीकार किया है। ऐसे ही हमें ये स्वीकार करना है कि ये शरीर आज तक मैं मान रहा था, जो कि अनादिकाल से, अज्ञान तो हमेशा अनादि होता है। मैंने इसके लिए उदाहरण भी दिया था कि किसी व्यक्ति से हम कभी नहीं मिले, और आज पहली बार मिले और परिचय हो गया, और अगर हम उनसे पूछें कि आपका हमारा अपरिचय कब से था, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे इसका पता नहीं है कब से था। तो अनादिकाल से ही हम, तो अज्ञान हमेशा अनादि होता है, लेकिन जब हम मिल गए तो वो उसका अंत हो गया ना, तो अनादि होता है अज्ञान। तो इसलिए चाहे कितने ही जन्मों से हम इस बात को न जाने थे, और आज हमको पता लग गया कि ये शरीर तो हमारे सामने ही नष्ट हो रहा है, हमारे सामने ही बालकपन और जवानी जैसा था वैसा बालकपन मर गया, बालकपन वाला शरीर मर गया, फिर जवानी वाला शरीर भी मर गया, अब बुढ़ापे वाला शरीर भी मर रहा है। तो हमें पता है, इसको जानने वाला मैं, बोले मैं तो वही हूँ जो बचपन में था। तो ये क्या कोई दूसरा ये हमको इसको बताएगा? तो ये ज्ञान हमारा अपना है कि ये बुद्धि का ज्ञान है? बताइए। ये स्वयं का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। तो अब आपने कहा ना स्वयं का कैसे होगा, अब कैसे होगा? ये अब पता लग गया ना कि भाई सब कुछ बदल रहा है, मैं वही हूँ। और नींद में जब सब कुछ संसार से पूरा संबंध ही विच्छेद था गहरी नींद में, फिर भी जिस असत वस्तु को भी हमने मैं करके स्वीकार कर लिया, वो असत वस्तु के स्वीकृति को भी हम नहीं भूलते। तो ये सत्य वस्तु जो सदा से है, इसको हम कैसे भूल जाएंगे? इसलिए महाराज जी ने साहब का, एक बार स्मृति हो जाने पर फिर कभी विस्मृति नहीं होती। क्यों? ये स्मृति स्वयं में होती है, बुद्धि में नहीं होती है। अब बुद्धि में आप कितना ही सीख लो, ये जो कुछ भी अभी हमने पढ़ा है, इसको आप बुद्धि से सीख लो, तो आप अगर इसको न दोहराएंगे तो भूल जाएंगे। और दुनिया को कितना ही बताते रहो और इसके ऊपर गौर मत करो, तो आपको ये बुद्धि का ही ज्ञान रहेगा, और बुद्धि का ज्ञान नष्ट हो जाता है। बस ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। हम पढ़ते और भूल जाते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने ये सोचा ही नहीं कि ये हमारे जीवन में आना चाहिए। और फिर जब ये समझ लिया कि अरे ये तो हमने बड़ी भारी भूल थी हमारी, कि हम इस शरीर को ही कह रहे थे ये मैं हूँ, जबकि इसको मैं जानने वाला हूँ, ये मेरे सामने बदल गया, मर ही गया। अब भाई जो शिशु शरीर था वो मर गया कि नहीं? और फिर जो किशोर शरीर था वो मर गया कि नहीं? फिर जो जवान शरीर था वो मर गया कि नहीं? और हमारे सामने ही सब मर गया, और हमारे साथी मर गए, और हमारे साथ जो सामान था वो समाप्त हो गया, परिस्थितियां थी वो सब खत्म हो गई, लेकिन मैं वही हूँ। तो इतनी बात अब पता लग गई, तो इसका अर्थ है कि मैं इस जड़ संसार से अलग हूँ, इसलिए शरीर में नहीं हूँ। शरीर तो यहाँ लोग जला देते हैं, फिर भी तो मैं स्वर्ग नरक इत्यादि में जाता हूँ। तो ये पता लगते ही फिर वो उसका जन्म मरण नहीं होगा, क्योंकि अब तो वो अपने आप में स्थित हो गया। वो शरीर के मरने में अपना मरना मानता नहीं, इसलिए वो तो जीते जी अमर हो गया, अब क्यों मरेगा?
इसलिए संतों ने कहा अब हम अमर भय न मरेंगे। जी जय हो, बहुत बढ़िया। हाँ, आगे चले। हाँ, आगे चलिए। आगे के पैराग्राफ में स्वामी जी महाराज बताते हैं, किसी विषय की जानकारी को ज्ञान कहते हैं। लौकिक और पारमार्थिक जितना भी ज्ञान है वह सब ज्ञान स्वरूप परमात्मा का आभास मात्र है। किसी विषय की जानकारी को ज्ञान कहते हैं। लौकिक और पारमार्थिक जितना भी ज्ञान है वह सब ज्ञान स्वरूप परमात्मा का आभास मात्र है। अतः ज्ञान को भगवान अपने से ही होने वाला बताते हैं। वास्तव में ज्ञान वही है जो स्वयं से जाना जाए। वास्तव में ज्ञान वही है जो स्वयं से जाना जाए। अनंत, पूर्ण और नित्य होने के कारण इस ज्ञान में कोई संदेह या भ्रम नहीं होता। ये ज्ञान महाराज जी ने बताया, अनंत, पूर्ण और नित्य होने के कारण इस ज्ञान में कोई संदेह या भ्रम नहीं होता। यद्यपि क्या आपने को ये संदेह या भ्रम होता है कि मैं हूँ कि नहीं? नहीं होता। भ्रम होता है? कभी संदेह होता है कि पता नहीं मैं होता है कि नहीं हूँ? किसी को नहीं होता। या कभी भ्रम हो जाता है कि मैं तो नहीं हूँ? नहीं होता। ये स्वयं का ज्ञान है, ये बुद्धि का ज्ञान नहीं है। इसलिए इसमें कोई संदेह भी नहीं होता, कोई भ्रम भी नहीं होता। और यही भगवान भी कहते हैं। अर्जुन जब भगवान की स्तुति करते हैं तब कहा है कि स्वयं आत्मनात्मानं वेत्तम पुरुषोत्तम। हे प्रभु, आप स्वयं से ही स्वयं को जानते हैं। ऐसे ही हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो स्वयं से ही स्वयं को जानना है। वहां पर कोई दूसरा हमको बताएगा तब हमको पता लगेगा, ऐसा नहीं है। ये बुद्धिजन्य ज्ञान नहीं है। आगे कहेंगे अभी इस बात को स्वामी जी महाराज। बताइए। हाँ, बता रहे हैं, यद्यपि इंद्रिय और बुद्धिजन्य ज्ञान भी ज्ञान कहलाता है, तथापि सीमित, अल्प यानी अपूर्ण तथा परिवर्तनशील होने के कारण इस ज्ञान में संदेह या भ्रम रहता है। जो आपने बताया महाराज जी ने यहाँ खुलासा कर दिया। जी जी। जैसे नेत्रों से देखने पर सूर्य अत्यंत बड़ा होते हुए भी आकाश में छोटा सा दिखता है, इत्यादि। बुद्धि से जिस बात को पहले ठीक समझते थे, बुद्धि के विकसित अथवा शुद्ध होने पर वही बात गलत दिखने लग जाती है। तात्पर्य यह है कि इंद्रिय और बुद्धिजन्य ज्ञान करण सापेक्ष और अल्प होता है। तात्पर्य यह है कि इंद्रिय और बुद्धिजन्य ज्ञान करण सापेक्ष और अल्प होता है। अल्प ज्ञान ही अज्ञान कहलाता है। इसके विपरीत स्वयं का ज्ञान किसी करण यानी इंद्रिय बुद्धि आदि की अपेक्षा नहीं रखता, वह सदा पूर्ण होता है। वास्तव में इंद्रिय और बुद्धिजन्य ज्ञान भी स्वयं के ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, अर्थात सत्ता पाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा या क्रिया जो इंद्रियों के द्वारा हम कुछ भी करते हैं, ये ज्ञान प्रकाशित स्वयं से ही होता है। बिल्कुल। अगर स्वयं इसको अर्थात आत्म स्वरूप या परमात्मा इसको प्रकाशित नहीं करे तो ये हमारी बुद्धि क्या काम आती है? कुछ नहीं। आज ही अगर इस बुद्धि में एक पेच ढीला हो जाए तो हमें अपने परिवार का नाम याद नहीं रहता। तो ये तो भगवान है, आत्मा अथवा परमात्मा, ये इन्हीं के कारण से ये सत्तावान है और ये सत्य दिखते हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य, सत्य की तरह दिखता है, पर इसमें क्या है, साथ में मोह रहता है, मोह साया। इसलिए हमको ये दिखते हुए भी फिर भी हम इसी में फंसे रहते हैं। मेरा है, ये मुझे चाहिए, इसमें फंस जाते हैं। तो ये वास्तव में बात वही है कि इंद्रिय और बुद्धि, इंद्रिय अर्थात बुद्धि आदि का जो ज्ञान है, ये तो इंद्रिय और बुद्धि आदि तो करण है ना। तो इनमें तो ये खुद करण ही जड़ है, अर्थात उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। तो इनका ज्ञान भी ऐसा ही है।
उत्पन्न और नष्ट होने वाला ही है। इसलिए ये वास्तव में इनका ज्ञान है वो सदा रहता नहीं, लेकिन इनको प्रकाशित करने वाला तो परमात्मा ही है, ये आत्म स्वरूप है, वही है। जी ठीक। ये प्रणाम डॉक्टर। प्रणाम। ये तो आपने बात कही, ये तीसरे अध्याय में भी ये श्लोक भगवान कहते हैं ना कि शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से स्वयं श्रेष्ठ है, मतलब आत्मा। तो आत्मा बुद्धि को प्रकाशित करती है, बुद्धि मन को प्रकाशित करता है, मन शरीर इंद्रियों को प्रकाशित करता है, और इंद्रियां शरीर से शरीर का ज्ञान होता है, ऐसा। तो ये कहने का अर्थ है कि ये प्रकाशक जो है वो परमात्मा है, आत्मा है, वो सबका राम प्रकाश है। यही भाव नहीं है? बिल्कुल यही भाव है, बिल्कुल यही भाव है। सबका परम प्रकाशक राम। हाँ, मैं याद नहीं रही है। वो आप जो भाव कह रहे थे वो यही है, भगवान स्वयं सबको, पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं। हाँ, वो जो स्वयं है वो आत्मा है, वही परमात्मा है, वो एक ही बात है। तो वो जो है सबको प्रकाशित करते हैं वो। तो आप क्या वो चौपाई बोलिए, क्या बोलिए आप? आप बोले ना कि सबका राम प्रकाश, वो सबकर परम प्रकाशक राम। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत प्रणाम डॉक्टर, प्रणाम। प्रणाम डॉक्टर साहब। एक बात मैं जानना चाहती हूँ कि पहले जैसे मन बुद्धि के द्वारा किसी इंसान से मिलते थे और या फिर कोई ऐसी वस्तु, कोई जगह देखते तो उसका बड़ा प्रभाव होता था अपने ऊपर, वो बहुत बड़े लगते थे। लेकिन अब जैसे स्वयं के प्रभाव में ये सब बातें छोटी लगने लग जाती है क्या? बिल्कुल, ये तो है ही। जब आपको वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है तब आपको इसका मूल्य नहीं रहता। जैसे बचपन में हम लोग कांच के गोलियां हैं, उनके लिए लड़ाई कर लेते थे, और अब जो हमें पता लग गया कि इसका कोई मूल्य नहीं है, तो अब हमारे सामने बच्चे लड़ते हैं तो हमको लगता है ये मूर्ख हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। ऐसे संत महात्माओं को लगता है ये जमीन के लिए भाई भाई लड़ रहे हैं, ये पैसों के लिए बेटा बाप लड़ रहे हैं, ये कितने मूर्ख हैं। क्योंकि उनकी दृष्टि में जड़ता का कोई महत्व नहीं रहता। तो ऐसे जब हम ये जब जान गए कि भाई जड़ता है, उसका चेतन के सामने कोई महत्व नहीं है, और हम स्वयं चेतन हैं, तो इसलिए अब सब चीजें फीकी लगने लगती है। तो ये स्वाभाविक बात है। जी, ये चीज मतलब स्वयं में आ जाती है सब। पहले तो मन स्वयं देखिए, तथ्य तो स्वयं ही है, बाकी सब तो जड़ ही है। तो उसके बाद में मतलब कोई न कोई बड़ा लगता है, न कोई उनका प्रभाव डाल सकता है। मतलब ये मेरे को थोड़ा सा, मैं लोग साहब से जानना चाहती थी। हाँ, ये मैंने आपको उदाहरण दे के बताया ना कि कांच की गोलियों के लिए हम लोग लड़ते थे कि नहीं आपस में बचपन में। इसी तरह से संत महात्मा है, वो इस बात को देख करके मन में सोचते हैं कितने मूर्ख हैं, जिस चीज को छोड़ के जा रहे हैं उसी के लिए लड़ रहे हैं आपस में, और एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। इसी तरह से जो अज्ञानी होते हैं उनकी ये स्थिति होती है। जब स्मृति प्राप्त हो जाती है, जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, तो फिर संसार का कोई महत्व नहीं रहता। बस ये संसार केवल सेवा की वस्तु रहती है, कर्मयोग की दृष्टि से। तो डॉक्टर साहब यही बात है क्या कि मतलब कि स्वयं में इतना ठोस है, परमात्मा तत्व है कि उसके अंदर कोई असत्य समा नहीं पाता? तो यही बात है क्या वो वाली? बिल्कुल बिल्कुल, कैसे बताइए? जो वो तो इतना ठोस है कि उसमें वो तो घन है ना, इसलिए उसको घन कहा है। उसमें और किसी का प्रवेश नहीं होता। वो सतघन है अर्थात उसमें असत का प्रवेश नहीं है। वो चितघन है अर्थात उसमें जड़ता का प्रवेश नहीं है। और वो आनंद घन है अर्थात कि उसमें दुख का प्रवेश नहीं है। तो वो उसमें कोई मतलब जैसे कोई संसार की कोई बात उसमें वो फिट नहीं बैठती है, मतलब उसमें समाती नहीं है वो, मतलब अलग, मतलब बता नहीं पा रही हूँ जैसे। ठीक है, वो साधकों का ये अनुभव है जो आप ठीक ही कह रहे। ये जैसे जैसे मनुष्य को इस संसार की वास्तविकता का पता लगता है, वैसे वैसे वो उसकी स्थिति है वो
अजुला सा ही पसंद है हमारा भी, हाँ बोलिए। कि ऐसा लगता है पता नहीं मन का क्या हो गया है। नहीं, मेरे को किसी चीज से लगाव नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। ये सत्संग सुनती हूँ, अब गीता भवन में हूँ, यहाँ पे लोग बहुत से गीता वहाँ गंगा के किनारे जाते, कोई दीपक जलाते है, कोई पीपल में पानी डालते है, कोई भजन भी गाते है। पर मेरे को यहाँ अपने मकान में बैठे बैठे ये सत्संग सुनना ही पसंद आता है मेरे को। इससे अलावा ये कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। गीता जी का वो अभी सुबह हुआ था पाठ, तो वो तो मेरे को अच्छा लगा, मैं करके आई थी। पर मेरे को ऐसा मैंने, मेरे को बोलता है सभी कि चलो गीता जी के गंगा जी के किनारे चले, तो मेरे को ये सत्संग छोड़ के और कोई अच्छा नहीं लगता है। ये क्या बात है? ये ज्ञान है, ज्ञान है, पता नहीं मेरे को। इस सत्संग के प्रति जिसकी रुचि हो जाती है उसको फिर ये जो अलग अलग रूप से कार्य करना है, इसमें थोड़ी उसको ऐसे लगता है कि मैं सत्संग कर रही हूँ, भगवान को याद कर रही हूँ, भगवान का नाम ले रही हूँ, तो फिर उसकी आवश्यकता नहीं, ऐसा साधक को लगता है। स्वामी जी महाराज भी कहते थे कि भाई मैं यहाँ पर आते हुए मुझे इतने साल हो गए, लेकिन मैं नीलकंठ नहीं गया। तो बोले कि सत्संग छोड़ करके कहीं जाने की रुचि नहीं होती, और बोले अभी चारों धाम है लेकिन मैं कभी नहीं गया। तो इसका तात्पर्य यही है कि जिसको वास्तविक वस्तु मिल जाती है वो फिर उसका इधर उधर भटकना बंद हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई कोई गंगा जी के पास बैठते हैं तो वो ठीक नहीं करते, अथवा कोई गंगा जी में दीपक प्रवाहित करते हैं वो ठीक नहीं करते, या कोई दान पुण्य करते हैं वो ठीक नहीं करते। वो सारे कार्य अच्छे हैं, पर जैसे जैसे साधक को सत्संग और भगवान नाम अथवा भगवान के ध्यान में अथवा मूक सत्संग में रुचि होती है, वैसे वैसे उसके स्वतः छूट जाते हैं। उसको कोई ऐसा भाव नहीं होता, ऐसा भाव नहीं होता कि ये चीजें ठीक नहीं है, ऐसा भाव नहीं होता, लेकिन उसका स्वतः छूट जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि ये ठीक नहीं कर रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो बस मेरा मन से मेरा छूट गया। मैं पहले मैं भी करती थी, पर अब मेरा तो धीरे धीरे वो तो वही बात है जिसको मणि मिल जाती है वो कांच की तरफ नहीं देखता। तो कोई बात नहीं, ये कोई बुरी बात नहीं। जी प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम साधक संजीवनी पढ़ रहे हैं और संसार में भी अरुचि होने लगी, संसार की वास्तविकता समझ में आने लगी, और अभी हमको जैसे बोल रहे स्मृति, तो हमको स्मृति के रूप में ये तो समझ में आ गया कि भाई ये सब झूठा है और अपना तत्व की प्राप्ति करना हमारा यही सच्चाई है। जब संसार को पूर्ण रूप से छोड़ देंगे तो हमको तत्व का ज्ञान हो जाएगा। ये मुझे भी पता चल गया, जैसे आपने बताया तो हमको भी पता चल गया साधक संजीवनी के माध्यम से। अब धीरे धीरे अरुचि होकर हमको क्या होगा, हमको क्या, जैसे राग द्वेष कम हो गया, कोई जैसे आपने बताया उदाहरण द्वारा कि कंचों के लिए लड़ते थे, अभी भाई भाई आपस में लड़ते हैं, मारपीट करते हैं, ऐसा तो ये सब एक तमाशा सरीका लगने लग गया। सब देखते हैं तो जैसे आप 2 दिन पहले खाने भोजन की बात हो रही थी, अब मैं भी बड़ी से बड़ी पार्टीज में लेकिन मैं कहीं कुछ भी नहीं खाती हूँ। मेरा परमात्मा अंदर बैठा है, उसको नहीं चलता तो मुझे भी नहीं चलता, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं कहीं नहीं खाती, कुछ भी नहीं, लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं। तो मेरी अरुचि खाओ, बल्कि वो दूसरे दोस्त यार बोलते कि खाओ, तो उनको कहते हो भाई ये वाला हमको आग्रह मत करो। तो ये ऐसे अरुचि धीरे धीरे हर चीज से होने लग रही और शांति महसूस हो रही। तो तत्व को प्राप्त करना और स्मृति आने में और हमको क्या क्या मिलेगा, किस चीज के लिए हम कर रहे हैं अभ्यास? नहीं, ये बहुत ठीक है, आपकी स्थिति अच्छी है, पर इसमें एक सावधानी रखनी है कि हम संसार से अरुचि तो हमारी हो गई अंदर से, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस अरुचि के कारण से हम सेवा न छोड़ दें। हमारा कर्तव्य है बच्चों के प्रति, वो हम न छोड़ दें, पति के प्रति कर्तव्य वो न छोड़ दें, परिवार में जो बड़े हैं उनके प्रति सेवा का कर्तव्य वो न छोड़ दें। तो हमें छोड़ना है संसार का जो हमारा संबंध था अंदर से, उसको छोड़ना है, लेकिन सेवा नहीं छोड़नी है, और जो हमारे उचित कार्य हैं उनको नहीं छोड़ना है,
कर्तव्य जो का त्यों ही करते रहना है। बस खाली अंदर से जो पहले भोग बुद्धि थी, जो इसमें जो हमारा खिंचाव था, उसको अब हमें वो स्वतः ही नहीं होगा, क्योंकि जब किसी को अच्छी चीज मिल जाती है तो वो छोटी चीज की तरफ नहीं देखता। तो ये आपका ठीक है, बस इसमें यही सावधानी रखनी है कि कहीं हम सेवा ना छोड़ दें। ठीक तो है? डॉक्टर साहब सेवा भी छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? 24 घंटे का दिन मिलता है तो बस कुछ क्षण तो करना ही है हमको, है ना? बस ठीक है, बस ठीक है। तो सेवा न छोड़ दें और भगवान के प्रति हमारा धीरे धीरे आकर्षण होगा। जब भोगों के प्रति आकर्षण छूटता है तो स्वतः ही भगवान की तरफ हमारा आकर्षण होता है। तो ये आपका ठीक है रास्ता। नारायण नारायण। प्रणाम जी, बहुत धन्यवाद। अब इसी संदर्भ में 2 छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, फिर समय भी हो रहा है। डॉक्टर साहब ये पढ़ दूं मैं? हाँ, समय हो रहा है। हाँ, ये प्रश्न होता है कि फिर अगला प्रश्न शुरू हो जाएगा आगे। हाँ। संशय, भ्रम, विपर्य माने विपरीत भाव, तर्क, वितर्क आदि दोषों के दूर होने का नाम अपोहन है। भगवान कह रहे हैं कि ये संशय आदि दोष भी मेरी कृपा से ही दूर होते हैं। जी। शास्त्रों की बातें सत्य हैं या असत्य? भगवान को किसने देखा है? संसार ही सत्य है इत्यादि संशय और भ्रम भगवान की कृपा से ही मिटते हैं। ये बहुत काम की बातें हैं, एक बार और पढ़ देता हूँ। शास्त्रों की बातें सत्य है या असत्य? भगवान को किसने देखा है? संसार ही सत्य है इत्यादि संशय और भ्रम भगवान की कृपा से ही मिटते हैं। सांसारिक पदार्थों में अपना हित देखना, उनकी प्राप्ति में सुख देखना, सांसारिक पदार्थों में अपना हित देखना, उनकी प्राप्ति में सुख देखना, प्रतिक्षण नष्ट होने वाले संसार की सत्ता देखना आदि विपरीत भाव भी भगवान की कृपा से ही दूर होते हैं। गीतोपदेश के अंत में अर्जुन भी भगवान की कृपा से ही अपने मोह का नाश, स्मृति की प्राप्ति, संशय का नाश होना स्वीकार करते हैं। 18वें अध्याय का 73वां श्लोक, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो यहाँ स्वामी जी ने बहुत बढ़िया से, ये एक्चुअली साधकों के तो ये मन में नहीं आता है, किंतु संसारी मनुष्यों के मन में आता है। ये सब क्या है, शास्त्र ऐसे ही है, पंडितों के लिखे हुए हैं, कई कई ऐसे बोल देते हैं। तो यहाँ महाराज जी ने खुलासा कर दिया है। तो अब आज का समय पूरा हो रहा है, और भी कोई भाई बहन का प्रश्न हो, ज्यादातर क्लियर हो गया है सब, फिर भी कोई पूछ ले, फिर डॉक्टर साहब से भजन सुने। ये जो लास्ट वाला पैरा है, इसकी एक बात स्पष्ट करनी जरूरी है। हाँ बताइए। कि सब कुछ भगवान की कृपा से ही होने वाला है, तो फिर हमको कुछ करने की क्या जरूरत है? ये प्रश्न आता है कि संशय भगवान की कृपा से मिटेगा और संसारिक पदार्थों में अपना हित दिखता है वो भी भगवान की कृपा से मिटेगा, उनकी प्राप्ति में जो सुख दिखता है वो भी भगवान की कृपा से मिटेगा, संसार की सत्ता दिखती है ये विपरीत भाव भी भगवान की कृपा से मिटेगा। तो इसलिए अब हमें कुछ करने की क्या जरूरत है? तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम साधन भजन सब छोड़ दें। इसका तात्पर्य ये है कि सब कुछ हम भगवान के प्रसन्नता के लिए करें और ऐसा कुछ भी ना करें जिससे भगवान की अप्रसन्नता होती हो, और फिर ये ना समझें कि हम जो साधन कर रहे हैं इसके बल पर हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ये ना समझें। अर्जुन ने यही कहा कि नष्टों स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात्, आपकी कृपा से हुआ। तो इस साधक का ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि साधन से यदि परमात्मा मिलेंगे तो वो परमात्मा साधन से छोटे हो गए ना। तो साधन से तो भगवान की तरफ हमारा जो खिंचाव है वो बढ़ता है, इसलिए भगवान कृपा करके हमें अपना लेते हैं। ये इस तरह का भाव है जी। बहुत बढ़िया। साधन तो हम डॉक्टर साहब जो भी वर्तमान में कर रहे हैं उसको और अधिक तत्परता से करें। एक बिल्कुल बिल्कुल।
और होगा भगवान की कृपा से, ये बात सत्य है, क्योंकि भगवान ही है जो हमारी तरफ टकटकी लगा कर देख रहे हैं कि ये मेरी तरफ चल रहा है। भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं ना जी। ठीक। तो भजन हाँ, सुनाए। भजन सुनेंगे। हाँ, और कोई भाई बहन को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, सुनील दास जी बोलिए। हाँ महाराज जी, राम राम। महाराज जी, राम राम। ये साधन भी करते हैं और मूक सत्संग भी करते हैं, तो ये तो विपरीत हो गई ना? नहीं, विपरीत नहीं हुई, लेकिन मूक सत्संग को असाधन कहते हैं क्या? दोनों ही साधन है। जी महाराज, जी महाराज, साधन ही है। लेकिन ये दोनों अलग अलग साधन के तरीके हैं। एक में चिंतन है, ध्यान है, जप है, पूजा है, पाठ है, वो भी भगवान के लिए कर रहे हैं तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। और दूसरे में समस्त क्रियाओं का त्याग करने पर हमारी स्थिति स्वतः ही अक्रिय तत्व आत्म स्वरूप स्थिति है। ये है सत्संग। अचिंत्य का ध्यान का है, इसको सेठ जी ने, और स्वामी जी महाराज इसको चुप साधन का है, और शरणानंद जी महाराज ने मूक सत्संग का है। तो आप मूक सत्संग करते हैं तो उसमें आपको उस समय, जिस समय मूक सत्संग करते हैं, उस समय सब तरह की क्रियाओं का त्याग करना है, अर्थात न बाहर की और न भीतर की कोई चिंतन, ध्यान, जप, ये नहीं है उसमें। तो ये दोनों अलग पद्धति है, जिसकी जिसमें रुचि हो वो करे। पर होगा सत्संग के बाद में भी भगवान की कृपा से होगा सिद्धि जो होगी वो। जी जी प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम। साहब भजन सुनाइए। हाँ जी, सुनिए। अब इस